हेलो एंटरप्रेन्योर्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनजीओ किसे बोलते हैं। बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर मेरा आज का पूरा वीडियो है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग डिटेल में जानते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को आज मैं थोड़ा डिटेल में स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये जो मेरी वीडियो है इस टॉपिक को लेके, ये पहली वीडियो है। इसके बाद में कॉन्टिन्यूस वीडियोस आपको फॉरवर्ड करता रहूँगा, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा एग्जैक्टली कि एनजीओ बोलते कैसे हैं। तो एनजीओ मीन्स होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जनरलाइज केस में लोग इसे एनपीओ या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अब अगर बात करते हैं कि भाई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली काम कैसे करती है और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि समाज की सेवा करना। जैसे कि मान के चलें, मैं अपने पास से कुछ पैसा लगाता हूँ और गरीबों की सेवा करता हूँ, बुजुर्गों को दवाइयाँ दिलाता हूँ, अंडर प्रिविलेज लोगों को एजुकेशन देता हूँ, या फिर उनके लिए घर बनवा के देता हूँ। मैं कोई भी ऐसा काम करता हूँ जो बिना मेरे किसी बेनिफिट के लिए है और लोगों के भले के लिए है। इन चीज़ों को हम बोलते हैं एनजीओ। ये होती है एनजीओज। तो इंडिया के अंदर यहाँ जहाँ अगर हम देखें तो दो तरह के लोग हैं। एक लोग जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन एक लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा नहीं है और वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको चीज़ें नहीं मिल पाती, उनको रिसोर्सेज नहीं मिल पाते। तो जो समाज के ऐसे लोग होते हैं जो उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लोग मिल के एक संगठन बनाते हैं और एक ग्रुप बनाने के बाद में उस ग्रुप से उसमें सब लोग चैरिटी करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं और इस सारे पैसे को लेके, इस सारे फंड को लेके समाज में लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या उनके लिए कोई काम करते हैं। जैसे गरीब बच्चों को किताबें बांट देना, उनके लिए कपड़े लेके आना, उनको खाना खिलाना। या कोविड में रिसेंटली एग्जांपल देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन का रहा था, लोगों को एक शहर से दूसरे शहर भेजना या उनके लिए खाने का अरेंजमेंट करना लेबर्स के लिए, या जो गरीब लोग थे जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था तो उनका इलाज करवाना। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीज़ें लोग जो है एनजीओ के अंदर करते हैं। अगर मैं आफ्टर कोविड देखूँ तो आफ्टर कोविड बहुत लोगों ने एनजीओज बनाई, जो एनजीओज कोविड से रिलेटेड हैं, कोविड से रिलेटेड थी या फिर उनके खाने से रिलेटेड थी, या बहुत सारा आपने देखा भी कि बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स ने भी इसमें बहुत पार्टिसिपेशन किया, उन लोगों ने भी एनजीओज बनाई। और भी काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी एनजीओज बनाई। इवन जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने भी एनजीओ बना के काम करा इसके अंदर। और एक प्रधानमंत्री की एक खुद की एनजीओ बनाई गई, उसके अंदर लोगों ने चैरिटी करी और उस चैरिटी को उन्होंने बताया कि वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट या लोगों में हेल्प करेंगे। तो ये होती है एनजीओ हमारी। अभी एनजीओ बनती कैसे है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इस बात को देखूं कि एनजीओ बनती कैसे है, इस बात को समझने के लिए मुझे 3 बातें समझनी पड़ेंगी। पहला तो ये कि एनजीओ, अब मैं जो चीज़ बताने वाला हूं वो तीनों चीज़ें एनजीओ होती हैं। उसमें से एक है ट्रस्ट एक्ट, एक है सोसाइटी एक्ट और तीसरा कंपनीज एक्ट। तो 3 एक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर एनजीओ बनाई जा सकती हैं। तो ट्रस्ट एक्ट के अंदर जो एनजीओ बनती है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रस्ट। सोसाइटी एक्ट के अंदर जो बनती है उसे हम बोलते हैं सोसाइटी। और जो कंपनीज एक्ट के अंदर बनती है उसको बोलते हैं कंपनीज। लेकिन अगर मैं एज अ कॉमन बात करूं कि इन तीनों में से एनजीओ एग्जैक्टली किसे बोलते हैं, तीनों ही एनजीओ हैं। एनजीओ के 3 प्रकार हैं, उन तीनों प्रकारों का मैंने नाम बता दिया, ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। क्या इन तीनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है? नहीं, इसके अंदर अगर देखा जाए तो तीनों के काम करने के तरीके में कोई अंतर नहीं होता। बस थोड़े थोड़े प्रॉफिट एंड लॉसेस सबके अंदर है। और जैसे कॉन्सेप्ट, अगर मैं सोसाइटी की बात करूं या मैं ट्रस्ट की बात करूं, तो सोसाइटी और ट्रस्ट जो है ये थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ओल्डर कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं बात करूं सेक्शन 8 की, ये कंपैरेटिवली थोड़ा मतलब लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, तो जिसके ऊपर लोग अधिकतर ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो भी ट्रस्ट होती है, ये ट्रस्ट तीनों ये अपने अलग अलग एक्ट्स में बनती हैं। सब अलग अलग एक्ट्स हैं, मतलब ट्रस्ट एक्ट अलग है, सोसाइटी अलग है और कंपनीज अलग है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि तीनों में कोई भी डिफरेंस है, तीनों एक जैसा काम करती हैं। बट हाँ, इनमें से किसी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे सोसाइटी होती है तो सोसाइटी की लिमिटेशन है कि वो किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए बनती है। अगर ऐसा हुआ तो आप उस स्टेट से बाहर काम नहीं कर सकते, और अगर बाहर काम करना चाहते हो तो आपको मल्टी स्टेट सोसाइटी की जरूरत पड़ेगी। और मल्टी स्टेट सोसाइटी बनाने के लिए आपको डिफरेंट स्टेट के लोगों से मिलना पड़ेगा। यानी कि अगर आप यूपी के अंदर हैं या आप दिल्ली के अंदर हैं तो आप यूपी के लिए या दिल्ली के लिए बना सकते हैं। मैं जैसे यूपी के अंदर हूं और मुझे चाहिए कि मैं मल्टी स्टेट बनाऊं, तो मुझे दूसरे स्टेट के लोग चाहिए होंगे जो उसके अंदर एज ए मेंबर में ज्वाइन करूं, तब मैं उस सोसाइटी को आगे बढ़ा पाऊंगा। तो ये एक जो डिसएडवांटेज सोसाइटी के अंदर रहता है, ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज मैं आपको बताया।
दूसरा क्या होता है कि अगर मैं ट्रस्ट एक्ट की अगर बात करूं तो ट्रस्ट एक्ट के अंदर भी इस तरह का एक डिसएडवांटेज रहता है कि इनमें वोटिंग राइट्स की वजह से कभी कभी जो मैनेजमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। तो और कोई भी इसके अंदर चेंज करना होता है तो हमें इसके लिए बार बार ट्रस्ट का जो डिपार्टमेंट है वहाँ जाना पड़ता है, जो कि एक मैनुअल प्रोसेस रहता है। पूरी डीड बनानी पड़ती है, डीड लगाने के बाद में, एक डीड बनाने के बाद में डिपार्टमेंट में जाके दोबारा फीस सबमिट करनी पड़ती है, उस काम को हमें करना पड़ता है। तो ट्रस्ट होता है, सोसाइटी होता है, इन दोनों के प्रोसेस इन जनरलाइज किसी भी स्टेट के अंदर, जैसे मैं अगर यूपी की बात करूं तो यूपी के अंदर भी 100% प्रोसेस ऑनलाइन नहीं है, और किसी भी स्टेट की अगर बात करता हूँ सबके अपने अपने प्रोसेस हैं, बट हर जगह 100% प्रोसेस ऑनलाइन नहीं है और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ऑफ फंड इसके अंदर रहता है। अब बात मैं करता हूँ सेक्शन 8 की। तो सेक्शन 8 जो कंपनीज रहती हैं इनको मैं कंपेरेटिवली फार बेटर समझता हूँ ट्रस्ट या सोसाइटी एक्ट के अंदर से। रीज़न इसका ये कि पहले तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि हम ब्लड रिलेशन में हैं तो हम डायरेक्टर्स नहीं बन सकते। आप ब्लड रिलेशन में हैं तब भी आप इसके अंदर डायरेक्टर्स बन सकते हो, और जो डायरेक्टर मिनिमम जो हमें चाहिए होते हैं वो किसी भी स्टेट के हों, सेम स्टेट के हों, सेम घर के हों, सेम भाई बहन हो, हस्बैंड वाइफ हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, 2 लोग मिलकर इसको बना सकते हैं। और इसको बनाने के बाद में आप पूरे इंडिया में कहीं भी काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप जो है स्पेसिफिक स्टेट में काम करोगे या किसी स्टेट में जाने के लिए आपको वहाँ के किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसी किसी भी तरह की एक्टिविटी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो इन बातों को जब हम ध्यान देते हैं कि अगर हम ध्यान से देखें कि अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं, जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की अगर बात करूं, तो इन सभी चीज़ों के लिए सेक्शन 8 कंपनी इज कंपैरेटिवली बेटर। अगर आपका एम केवल और केवल एक कॉलोनी को सेव करना है, जैसे आपने एक कॉलोनी के लिए आप फंड इकट्ठा करते हो तो वहाँ आप सोसाइटी बना सकते हो, या फिर अगर आप इस लेवल पे काम करना चाहते हो, जैसे कि कोई एक मंदिर है उस मंदिर के लिए काम करना चाहते हो तो आप ट्रस्ट बना सकते हो। लेकिन अगर आप एनवायरनमेंट की हेल्प के लिए काम करना चाहते हो, अगर आपको CSR की रिक्वायरमेंट है, आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहते हो या नेशनल लेवल पे काम करना चाहते हो, तो इस किसी भी कंडीशन में मैं सजेस्ट करूंगा कि मैं इस किसी भी लेवल पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है सेक्शन 8 कंपनीज की तरफ ही मूव ऑन करें, मतलब सेक्शन 8 कंपनी की तरफ मूव ऑन करें, जो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं कॉस्टिंग एस्पेक्ट से बात करूं तो इसमें सबसे सस्ती जो कॉस्टिंग रहती है वो रहती है ट्रस्ट की, और सेकंड जो रहती है वो सेक्शन 8 की, और थर्ड रहती है सोसाइटी की। तो कॉस्टिंग एस्पेक्ट की बात करता हूँ तो तीनों में सबसे सस्ती चीज़ हमारी ट्रस्ट है। लेकिन ट्रस्ट के अंदर दिक्कत ये है कि हमें डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है बार बार, और चीज़ों को कभी भी चेंज करना है तो हमें बार बार डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। एंड डेट डिपेंड्स कि अगर आप किसी ऐसे स्टेट में जहाँ पे करप्शन थोड़ा ज़्यादा है तो हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस या ब्राइब जिसे हम लोग बोलते हैं, इस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट भी देना पड़े। जैसे सेक्शन 8 कंपनी की अगर बात करूँ तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है, सोसाइटी का भी प्रोसेस ऑलमोस्ट ऑनलाइन है सभी स्टेट्स के अंदर, बट कुछ इन्वॉल्वमेंट उसका भी ऑफलाइन जाता है, तो दिक्कत थोड़ी वहाँ भी है। तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। सभी के अंदर हमें डीड्स बनानी पड़ती हैं, जिसके अंदर सब कुछ लिखना पड़ता है कि एग्जैक्टली हमारे क्लॉज क्या है, किस तरह के। किसी भी एनजीओ के अंदर आप जो भी काम करेंगे वो नॉट प्रॉफिट मोटिव से ही करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी भी एनजीओ को बनाने के बाद में प्रॉफिटेबल वेंचर कर रहे हैं। इन केस अगर हम प्रॉफिटेबल वेंचर करते हैं तो वो नॉर्मल टैक्स कंपनी की तरह टैक्सेबल रहेगा। यानी कि मान के चलें कि अगर आपने कोई ट्रस्ट या कंपनी बना रखी है, कोई सेक्शन 8 या कुछ भी बना के रखा हुआ है कोई एनजीओ, और उस एनजीओ के अंदर आपने क्या करा कि आपने जो है बुक्स ली, और बुक्स लेने के बाद में 10 रुपये की बुक परचेज करी और आप 15 रुपये की उसे बेच रहे हो, तो 10 रुपये की बुक लेने के बाद में अगर 15 रुपये की बुक अगर आप बेच रहे हो तो ये 5 रुपये का जो प्रॉफिट होगा ये टैक्सेबल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एनजीओ है तो टैक्स नहीं लगेगा। 5 रुपये के प्रॉफिट को टैक्सेबल हम मानेंगे इस केस के अंदर, अगर इस तरह की एक्टिविटी अगर हम करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल एक बिजनेस एक्टिविटी करनी जाएगी। तो याद रखें कि अगर आप एनजीओ बनाते हैं तो उसके अंदर प्रॉफिट मोटिव से काम ना करें। थैंक यू।